बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स बाय आयज़ा और मैं हूँ आयज़ा अनीस अहमद। जी, तो आज की वीडियो है हमारे उन मेहमानों के बारे में जो खला से हमारे घर आए हैं, यानी ज़मीन पर। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है शहाब साकिब की। किस कदर मज़े की बात है कि खलाओं में लाखों करोड़ों अरबों साल से घूमते फिरते ये पत्थर किसी भी वक्त बग़ैर बताए और बुलाए ज़मीन पर नाजिल हो जाते हैं। आज हम ज़मीन पर आने वाले कुछ कदीम तरीन और बहुत बड़े शहाब साकिब के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप इससे पहले वाकिफ़ नहीं होंगे, और ये भी कि उन्होंने ज़मीन पर आकर ज़मीन की हालत को किस तरह मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा साइंटिफिक ना हो ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो चले चलकर शहाब साकिब के बारे में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ जानें। लेकिन पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यूँ तो हमारी ज़मीन पर रोज़ाना ही शहाब साकिब की बारिश होती है। जी हाँ, रोज़ाना ढेरों शहाब साकिब हमारी ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन इनका साइज़ रेत के ज़र्रे जितना होता है। जो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं वो ज़मीन की फ़िज़ा में घुसते ही जलकर खाक हो जाते हैं, जिनको आप टूटता हुआ तारा समझते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे उन बहुत बड़े शहाब साकिब की जिन्होंने ज़मीन के ऊपर मौसम ही बदल दिया, जैसे आइस एज को ख़त्म कर दिया। जैसे एक शहाब साकिब ने डायनासोर्स को दुनिया से ख़त्म कर दिया। सबसे पहले उस कदीम तरीन शहाब साकिब के बारे में जानेंगे जो ज़मीन पर बर्फ़ानी दौर के ख़ात्मे का बाइस बना। साइंसदानों ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े शहाबिये के गिरने की वजह से बनने वाले गड्ढे की दरियाफ्त की है। ये शहाब साकिब तकरीबन 2.5 अरब बरस कबल मगरबी ऑस्ट्रेलिया में एक मकाम से टकराया था। इस गड्ढे की उम्र ज़मीन की उम्र का निस्फ है। इस शहाब साकिब का तज्जिया वहाँ पड़े पत्थरों में मौजूद मादनियात से किया गया। इन पत्थरों पर की गई तहकीक ने इस बात को साबित कर दिया कि अरबों साल पहले जब ज़मीन बर्फ़ से घिरी हुई एक आइस बॉल की तरह थी, तो इस शहाब साकिब के गिरने से हरारत पैदा हुई, जो इतनी ज़्यादा थी कि उसने ज़मीन पर मौजूद आइस एज को ख़त्म करके ज़िंदगी पनपने के लिए मुनासिब माहौल पैदा कर दिया। माहिरीन ने यह गड्ढा सन 1979 में ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज और खुश्क इलाके में दरियाफ्त किया था, लेकिन उस वक्त इसकी उम्र का तयन नहीं किया गया था। गुज़िश्ता अरबों बरसों के दौरान हवा चलने और दीगर कुदरती अवामिल के बाइस इस गड्ढे पे मिट्टी की मोटी तह जम चुकी है, जिसकी वजह से ये आम आंख से पोशीदा है। इस गड्ढे का कुतर 70 किलोमीटर है। इन पत्थरों में मौजूद ज़रकून और मोनोज़ाइट नामी क्रिस्टल्स का भी जायज़ा लिया गया, जिनमें थोड़ी मिकदार में यूरेनियम भी मौजूद है, जो वक्त गुजरने के साथ लेड में तब्दील हो जाता है। इसी से मुहक्किकीन ने इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया। क्या ये वही शहाब साकिब था जिससे ज़मीन का बर्फ़ानी दौर ख़त्म हुआ? साइंसदान समझते हैं कि इससे कबल ज़मीन आइस एज से गुजर रही थी और ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब ज़मीन पर गर्मी बढ़ी और बर्फ़ की तहें पिघलने लगीं। प्रोफेसर कर्कलैंड के मुताबिक गड्ढे की उम्र आलमी ग्लेशियर्स के पिघलने के दौर के साथ मुताबिकत रखती है। इसके अलावा शहाब साकिब के तजज़िये से मालूम हुआ कि वो ज़मीन पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ़ की तह से टकराया था, जिसकी वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर आबी बुखारात और ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज हुआ था। ये वो दौर था जब पहली मरतबा ऑक्सीजन माहौल में दाखिल हुई। उस वक्त तक कोई बड़े जानदार पैदा नहीं हुए थे। शहाब साकिब और आइस एज के पिघलने के दौर में मुताबिकत ये बात साबित करती है कि ये वही शहाब साकिब है जिसकी वजह से ज़मीन पर से बर्फ़ानी दौर का ख़ात्मा मुमकिन हुआ। आगे चलकर हम आपको कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद सबसे कदीम तरीन चीज़ के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी बारी है उस शहाब साकिब की जिसने ज़मीन से टकराकर डायनासोर्स को तबाह कर दिया था। साइंसदानों को 6 करोड़ 60 लाख बरस कबल ज़मीन से शहाब साकिब के टकराव के नतीजे में होने वाली तबाही के सबूत मिले हैं, और ख्याल किया जाता है कि इस तबाही के नतीजे में ही ज़मीन से डायनासोर्स का ख़ात्मा हो गया था। अमरीकी रियासत डकोटा में खुदाई के दौरान मछलियों और दरख्तों के फॉसिल्स दरियाफ्त किए गए हैं, जिन पर वो चट्टानी और शीशे के ज़र्रात मौजूद हैं जो आसमान से बरसे थे। इन बाक़ियात के पानी में गर्क होने के सबूत भी सामने आए हैं, जो कि शहाब साकिब के गिरने के बाद उठने वाली लहरों का नतीजा हो सकते हैं। ये शहाब साकिब जब इस मकाम पर गिरा जहां आज खलीज मैक्सिको है, तो इससे अरबों टन पिघली हुई चट्टानें हर समत में उड़ी होंगी और ये मलबा हज़ारों किलोमीटर तक गया होगा। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ मौजूद फॉसिल से पता चला कि ये मलबा जब उछलने के बाद दोबारा गिरा तो अपने राह में आने वाली हर चीज़ को लपेट में लेता चला गया। इसकी ज़रात मछलियों के गलफड़ों और दरख्तों के रकाज में भी मिले हैं।
یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ شہاب ثاقب ٹکرانے سے ایک بہت بڑی سونامی نے جنم لیا، لیکن اس لہر کو خلیج میکسیکو سے شمالی ڈیکوٹا تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگے ہوں گے۔ اس شہابی کے ذرات دنیا کے دیگر مقامات سے بھی ملے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ 10 یا 11 درجے کے زلزلے سے ملتی جلتی شاک ویو نے اس سونامی کے آنے سے کہیں پہلے علاقے کے سمندر میں تلاطم برپا کیا ہوگا، اور یہ بڑی لہر بن کر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے کر گئی ہوگی، اور ان چیزوں کو ان مقامات پر لے جا کر پھینکا جہاں سے یہ اب دریافت ہوئے ہیں۔ زمین پر چڑھ دوڑنے والی اس لہر نے تازہ پانی کی مچھلیوں، جانوروں، درختوں، شاخوں، ٹہنیوں سمیت بہت سی چیزوں کو تہہ در تہہ بچھا دیا۔ سونامی کو اس مقام پر پہنچنے میں 17 گھنٹے لگے ہوں گے، لیکن سیسمک لہریں اور پھر سمندری لہر یہاں چند منٹوں میں ہی پہنچ گئی ہوگی۔ اس شہاب ثاقب کی باقیات میں اریڈیم دھات کثرت سے موجود ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق شہاب ثاقب کے زمین پر گرنے سے ڈائنوسور کے دنیا سے ختم ہو جانے کی وجہ یہی اریڈیم دھات کی موجودگی ہے، جو کسی شہاب ثاقب یا دمدار ستارے پر پائی جاتی ہے، اور اس کے ثبوت ہمیں اس وقت کے جانوروں کے ایک ہی جگہ پر موجود فوسل سے ملے۔ ایک برطانوی مصنف کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی اہم جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اگر آپ کو ڈائنوسورز کے دنیا میں آخری دن کے بارے میں جاننا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ڈائنوسورز کا خاتمہ کرنے والا یہ شہاب ثاقب آخر اتنا ہلاکت خیز کیوں تھا؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ شہاب ثاقب کس قدر تباہ کن تھا، جس نے ڈائنوسورز سمیت زمین کی 75% انواع کا خاتمہ کر دیا۔ یہ خلائی پتھر جس جگہ زمین سے ٹکرایا تھا، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا زمین سے ٹکرانے کا زاویہ بھی سب سے ہلاکت خیز تھا۔ یہ پتھر زمین کی سطح سے 50 ڈگری کے زاویے سے ٹکرایا تھا، جس سے بے پناہ ماحولیاتی نقصان ہوا۔ خلیج میکسیکو میں جن چٹانوں سے یہ پتھر ٹکرایا، ان میں معدنی جپسم کی وجہ سے سلفر یا گندھک کی بڑی مقدار موجود تھی۔ جب یہ مواد فضا میں اوپر تک بلند ہوا اور آبی بخارات کے ساتھ ملا تو اس نے عالمی جاڑے کو جنم دیا۔ اس کے زاویے کی وجہ سے ماحولیاتی بحران شدید تر اور طویل ترین ہو گیا۔ امپیریل کالج لندن کے پروفیسر گیرتھ کولنز کا کہنا ہے کہ 45 سے 60 ڈگری کے زاویے پر ٹکراؤ چٹانوں کو بخارات میں تبدیل کرنے اور ملبے کو فضا میں اچھالنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ جس جگہ یہ واقعہ ہوا اس کے محل وقوع اور ٹکراؤ کے زاویے نے مل کر ایک ہلاکت خیز طوفان پیدا کر دیا، اور زمین پر موجود حیوانی اور نباتاتی مخلوق نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ 200 کلومیٹر عرض کا حامل یہ گڑھا میکسیکو کے جزیرہ نما کے نیچے ہے، اور اس کا سب سے محفوظ حالت میں موجود وسطی حصہ چکسولوب کی بندرگاہ سے تھوڑا ہی دور موجود ہے۔ اس شہاب ثاقب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا قطر 12 کلومیٹر تھا، اور اس نے زمین کی سب سے اوپری سطح میں تقریباً 30 کلومیٹر گہرا سوراخ کر دیا۔ جب اس پیالے نما گڑھے کی بنیاد میں موجود پتھر پگھلے تو انہوں نے چند ہی منٹوں میں دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند پہاڑ کھڑا کر دیا، لیکن یہ باقی نہ رہ سکا اور واپس ٹھیک گیا، اور باقیات کے طور پر حلقوں کی شکل میں کچھ چوٹیاں موجود ہیں جو غیر متناسب ڈھانچوں کی شکل میں ہیں۔ اگر آپ اس گڑھے کے درمیان میں دیکھیں تو یہ تمام چوٹیاں ایک دوسرے کے عینوں پر موجود نہیں ہیں، بلکہ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں موجود ہیں، اور گڑھے کا مرکز چوٹیوں کے حلقے کے درمیان ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہاب ثاقب شمال مشرق کی سمت سے آیا اور 60 ڈگری کے زاویے سے زمین سے ٹکرایا۔ 60 ڈگری کا زاویہ ان بدترین زاویوں میں سے ایک ہے جو بڑی مقدار میں گندھک کی چٹانوں کو بخارات میں تبدیل کرنے اور فضا میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میکسیکو میں شہاب ثاقب سے پیدا ہونے والے گڑھے کے اوپر چونے کے دھنسنے سے زمین میں یہ مشہور ترین غار بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے اس حیرت انگیز نئی تحقیق کے بارے میں کہ زمین پر سورج سے بھی زیادہ قدیم ذرات موجود ہیں۔ جی ہاں، وہ ذرات جو نظام شمسی کے وجود سے بھی قبل خلا میں تیر رہے تھے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک شہابیہ کا تجزیہ کیا تو اس میں سے انہیں اتنے قدیم ذرات ملے جو سولر سسٹم سے بھی پرانے ہیں، یعنی انہیں بلا مبالغہ کرۂ ارض پر سب سے قدیم ترین مادہ کہا جا سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جو شہابیہ زمین پر آ کر گرا تھا، اس سے سائنسدانوں کو 7.5 ارب سال پرانے گرد کے ذرات ملے ہیں، یعنی یہ ذرات ہمارے نظام شمسی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ستاروں میں وجود میں آ گئے تھے۔ جب ستارے مرتے ہیں تو ان میں بننے والے ذرات اچھل کر خلا میں پھیل جاتے ہیں، جو بعد میں نئے ستاروں، سیاروں، چاند اور شہابیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔
शिकागो यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर फ्लिप का कहना है कि ये सितारों के ठोस नमूने हैं और हकीकी सितारों के गुबार हैं। इन ज़रात को चट्टानों से अलहदा करके पेस्ट बनाकर तेज़ाब में घुलाया जाता है, जिसके बाद सिर्फ स्टार डस्ट या सितारों का गुबार बच जाता है। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए इस बात की पैमाइश की गई कि कायनाती किरणों के सामने ये कितने अरसे तक रहे। ये कायनाती किरणें आला तवानाई की हामिल होती हैं और कहकशाओं से गुजरते हुए ठोस मादों में भी दाखिल हो जाती हैं, फिर उनमें नए अनासिर बनाती हैं। इन अनासिर के तजिए से पता चलता है कि ये ज़र्रात किस कदर कदीम हैं। इनमें से ज़्यादातर 4.6 अरब साल और 4.9 अरब साल पुराने हैं। सूरज 4.6 अरब साल पुराना है, जबकि ज़मीन की उम्र 4.5 अरब साल है। इनमें से कदीम तरीन ज़र्रात 7.5 अरब साल पुराने हैं। ये दरियाफ्त इस बात पर रोशनी डालती है कि क्या नए तारे मुस्तकिल बुनियादों पर बन रहे हैं या वक्त के साथ इनके बनने की रफ्तार में कमी बेशी हो रही है। ये ज़र्रात एक साथ मिलकर झुंड की शक्ल में खला में तैरते रहते हैं, जो बाद में किसी शहाबिये के साथ मिलकर ज़मीन पर आ पहुँचे। आज आपने दुनिया के बड़े और कदीम तरीन शहाब साकिब के बारे में जाना, जिसने दुनिया का माहौल ही बदल कर रख दिया और डायनासोर्स की आबादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक से आपकी सलामती की दुआ के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।